अगर रात के 12 से 3 बजे के बीच में आपकी अचानक से आंख खुल जाती है, आपको अचानक से अजीब सा डर लगने लगता है, या आपके आसपास आपको किसी की प्रेजेंस फील होती है, या कोई अनयूजुअल एक्टिविटी या साउंड सुनाई देता है, तो ये साइन नेगेटिव एंटिटीज का या ब्लैक मैजिक का हो सकता है। और आप अपने ऑरा को और अपने आप को कैसे ब्लैक मैजिक या किसी भी नेगेटिव एंटिटी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। एंड ये वीडियो कोई भी ब्लैक मैजिक को प्रमोट करने के लिए नहीं है या अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको पता चले कि अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव एंटिटी है या ब्लैक मैजिक है, तो उसका ट्रीटमेंट आप किसी से भी ले रहे हैं या वो कटवा रहे हैं ब्लैक मैजिक या एंटिटी रिमूवल करा रहे हैं, तो उस चीज को पूरा करिए, अधूरा नहीं छोड़िए। दुनिया में हर चीज ऊर्जा से बनी है। कुछ ऊर्जा हमें ऊपर उठाती है और कुछ धीरे धीरे हमें नीचे गिराने लगती है। कभी सोचा है अचानक जिंदगी में अजीब घटनाएं क्यों होने लगती हैं? बिना किसी कारण के मन भारी हो जाता है, कामयाबी हाथ से फिसलने लगती है और घर का माहौल दिन ब दिन बोझिल होता चला जाता है। यह सिर्फ संयोग नहीं, यह किसी छिपी हुई शक्ति के संकेत भी हो सकते हैं। कहते हैं जब किसी की बुरी नज़र, जलन या द्वेष आपकी ऊर्जा पर हावी हो जाती है, तो आपकी ज़िंदगी में अनजाने डर, रुकावटें और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसे कोई काला साया कहता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा, और कुछ इसे ब्लैक मैजिक का असर भी मानते हैं। Hi, I am Amita Malhotra, a professional tarot reader, negative energy removal expert, past life regression therapist, sound therapist and Lama Fera master. So, आज की स्टोरी मेरे क्लाइंट्स की है, जिसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपने क्लाइंट का एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी रिमूवल आधा अधूरा कराते हैं किसी से, तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए, सोशल मीडिया से क्लाइंट्स आए, एंड उनका मेन कंसर्न था उनका बेबी। उन्होंने एक टैरो सेशन बुक कराया जस्ट टू नो अबाउट देयर बेबी, कि उनके बेबी को क्या प्रॉब्लम है, कि वो रात को 12 से 3 के बीच में स्पेशली उठ जाता है, अचानक से डर जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है। और एक घर के जिस रूम में वो रहते थे, उस रूम के कॉर्नर पे फिंगर पर्टिकुलर जगह पे करके बहुत ज़्यादा रोता है, एज इफ उसको कुछ दिख रहा है। और उनके घर में रात को जो टॉय रूम था बच्चे का, उसमें 2-2:30 बजे के करीब उसके जो टॉयज थे, उसके खिलौने थे, वो बजना स्टार्ट हो जाते थे। तो ये प्रॉब्लम सारी वो लेके आए। जब टैरो रीडिंग सेशन हुआ तो उसमें पता चला कि यहाँ पे नेगेटिविटी है, एंटिटीज की प्रेजेंस दिखी थी। तो मैंने उनको बोला कि आपको इसके लिए रिमूवल कराना पड़ेगा, बट एज वी कांट कन्विंस क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स ने बोला कि ओके, आप हमें कुछ रेमेडी दे दो, हम पहले रेमेडीज कर लेते हैं, अगर हमें नहीं फर्क पड़ा तो हम आपके पास दोबारा आएंगे। और मैंने उनको ये भी बताया कि अगर आप इसका सोल्यूशन नहीं कराते, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मुझसे ही कराओ, मैंने उनको ये भी ऑप्शन दिया कि आप कहीं से भी करा सकते हो, बट ये ज़रूरी है, अदरवाइज आपके बच्चे की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है आने वाले टाइम में। सो वही बात हुई, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड मैंने उनको बताया था, उस टाइम पीरियड के बाद वो आए दोबारा। उन्होंने बोला कि मैम, हमारे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, दिन भर दिन वो वीक होता जा रहा है, और उसका जो रोने का पीरियड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा डरता है। तो अभी क्या किया जाए, आप सोल्यूशन बताओ। तो आपने जो हीलिंग करनी है, जो आपने रिमूवल करना है, प्लीज़ कर दो। तो जब बच्चे की हीलिंग स्टार्ट हुई, उसमें जो क्रिया की, उसमें मुझे दिखा कि एक फीमेल एंटिटी है। जब हम हीलिंग करते हैं तो हमें विजन्स आते हैं, हमें दिखती हैं चीज़ें। तो तब मैंने हीलिंग के बाद उनसे पूछा कि ये कौन है। देन शी सेड कि मेरी देवरानी की डेथ हुई है और मेरी देवरानी ने सुसाइड किया था। तो बेसिकली उनके घर की ही फैमिली मेंबर की एक एंटिटी थी जिन्होंने सुसाइड किया था, बट वो बच्चे से कनेक्ट हो गई थी। तो अब यहाँ पे 1-1.5 महीना लगा, पूरी क्लेंजिंग की, रिमूवल किया, प्रोटेक्शन किया, बट मैंने उनको ये वार्न किया था कि आपको अपने घर की क्लेंजिंग भी करानी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने घर से वो एंटिटी नहीं निकालोगे या एंटिटी रिमूवल नहीं कराओगे तो वो दोबारा बच्चे को हिट कर सकती है।
अब प्रॉब्लम ये हुई कि अब क्लाइंट्स को हम कन्विंस नहीं कर सकते। दे सेड कि मैम हमारा बच्चा ठीक हो गया एंड हम इसी में बहुत खुश हैं। अब 1 से 1.5 महीने के बाद जो मदर थी बेबी की, उनकी मदर के घर मेरे क्लेंजिंग के लिए गई मैं, हाउस क्लेंजिंग के लिए, और वो बेबी की मदर और बेबी वहीं पे थे जब मैं गई। और जब मैंने क्लेंजिंग स्टार्ट की तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो अब वो वाइब्स पहले लगा कि उनके घर की हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैंने स्टार्ट की क्लेंजिंग तो वहाँ मुझे किसी एंटिटी की प्रेजेंस फील होना स्टार्ट हो गई। एंड वो उसके बाद जैसे जैसे मैं कर रही थी, एक मोमेंट ऐसा आया कि मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई और किसी ने ऐसा लगा मेरे बाल हिलाए हैं पीछे से। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई था पीछे, दे सेड नहीं। देन उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जब घर की हीलिंग होती रही तो मुझे वो दिखा कि जो एंटिटी मैंने रिमूव की थी बच्चे के ऑरा से, वो एंटिटी अभी भी आसपास ही थी। बच्चे को अफेक्ट नहीं कर रही थी बिकॉज बच्चा प्रोटेक्टेड था, बट वो आसपास थी। तो इसका स्टोरी का मोटिव ये है आपको बताने का कि जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे एंटिटी रिमूवल का, चाहे ब्लैक मैजिक रिमूवल का, तो प्लीज पूरा लीजिए ताकि आने वाले कल में आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना ऑरा या खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं ब्लैक मैजिक से या किसी भी तरह की एंटिटी से। इसके लिए आप डेली बेसिस पे मेडिटेशंस करिए, चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। ये सब इसीलिए ताकि आपका ऑरा स्ट्रांग हो, क्योंकि जब हमारा ऑरा वीक होता है या ब्रेक होता है, और ऑरा वीक और ब्रेक कब होता है? जब हम इमोशनली वीक होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या बीमार होते हैं। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने माइंड का ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। अगर आप मेडिटेशन या चक्रा हीलिंग्स करते हैं, इससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, लॉक होता है, और आप किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से या नेगेटिव एंटिटी से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर फ्यूचर में आपको और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है, देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक।